Welcome friends again to my YouTube channel Free Learning with Surya Sir. Today's topic is today bit different but it is not new, that is cryptocurrency. आज हम लोग आप लोगों को एक क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ा समझाएंगे इन द सेंस बहुत सारे वीडियो तो अभी तक है यूट्यूब में और डिफरेंट सोर्सेस में, लेकिन हम पूरा फंडामेंटली क्या है क्रिप्टो करेंसी, कैसे काम करता है, इसका बेनिफिट क्या है, इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, इसका एडवांटेजेस क्या है, क्यों लोग इतना पॉपुलैरिटी इसका है क्रिप्टो करेंसी का आज के टाइम में, और क्या क्या टेक्नोलॉजी है इसमें हम डिटेल में हम बात करेंगे अप टू द पॉइंट। घुमा के फिर आगे ये सब बात नहीं करेंगे और कन्फ्यूज़न वाला वर्ड नहीं यूज़ करेंगे। टू द पॉइंट हम आज डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी। तो फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी टू टर्म्स है, एक है क्रिप्टो और एक है करेंसी। फ्रेंड्स, क्रिप्टो मीन्स सीक्रेट, इसका मान के चलो, इसका यही है सीक्रेट, और करेंसी इज़ लाइक लेमन तरीके से बोलेंगे तो मनी और एनी सोर्स और रिसोर्स टू एक्सचेंज सर्विस और प्रोडक्ट। मतलब यही है जो एक्सचेंज करेंगे, जब कोई ख़रीदता है तो हम पैसे देते हैं अपना करेंसी जो इंडियन करेंसी है, तो इसके बदले वो कुछ सामान देता है, और किसी कुछ लेबर और या कुछ काम करवाना होता है, हम थोड़ा पैसा देते हैं और वो हम हर काम कर लेता है। तो वही है प्रोडक्ट और सर्विस के एक्सचेंज में जो भी हम देते हैं, जो मोड ऑफ एक्सचेंज होता है वो लीगल टेंडर है अभी हमारा इंडियन करेंसी जो भी है करेंसी चलता है। लेकिन ये जो है क्रिप्टो करेंसी सीक्रेट मनी बोला जाता है या सीक्रेट करेंसी बोला जाता है। ये फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इसका फिजिकल एग्जिस्ट नहीं है, इसीलिए इसको सीक्रेट बोला जाता है। हमारा पॉपुलरली जो बहुत पॉपुलर है क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन है। हम हम डिस्कस करेंगे, आई मीन कौन सा क्रिप्टो करेंसी एग्जिस्ट करता है इंडिया में और काम कैसे करता है ये सब। बिटकॉइन फ़िलहाल ये फर्स्ट फाउंडेड बाय ए पर्सन नेम्ड सतोशी नाकामोटो, बट ये पता नहीं ये पर्सन इज़ रियल एग्जिस्टेंस है कि नहीं और ये सीडो नेम है, ये अभी तक पता नहीं चला। बट खैर हम मानते हैं कि द फाउंडर ऑफ बिटकॉइन और द फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी इज़ द फाउंडर इज़ सतोशी नाकामोटो। सो फ्रेंड्स, देर आर बिटकॉइन हम बहुत फेमस है इसीलिए हम पता था बिटकॉइन मीन्स क्रिप्टो करेंसी, बट नॉट लाइक दैट। There is over more than 2,000 different cryptocurrencies are in use, and it is going every day it is get circulated among people. हम बोलेंगे कि among people क्यों बोला जाता है कि not like across world और a country, हम वो भी डिस्कस करेंगे। सो एक एग्जांपल देते हैं कि पहले हम कुछ नाम सुन लेते हैं कौन सा क्रिप्टो करेंसी अभी सर्कुलेशन में है। सम पॉपुलर वन, we cannot list down to 2000 or all the cryptocurrencies. You can find it out. Different sources are available in the Google and in the internet. So Bitcoin, Ethereum, Ripple, Neo, Litecoin, Dogecoin, Tether, बहुत सारे ऐसे कॉइन हैं जो कि सर्कुलेशन में है। ऑल आर क्रिप्टो करेंसीज बियरिंग सम वैल्यूज़। सो फ्रेंड्स, क्या होता है, क्यों ये क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करता है। लेट्स से मैं एग्जांपल में लेता हूँ कि लेट्स से एक पर्सन है, बी एक पर्सन है, तो मान लो ए उसको 2 क्रिप्टो करेंसी दिया, मान लो कुछ दिया, 2 मान लो उसको करेंसी दिया, एनी करेंसी। तो इसके पास हो गया 2, इसके पास था 2, अभी हो गया 0, इसके पास था 0, अभी हो गया 2। तो पहले था 2, इसके पास 0, फिर ये दे दिया 2, ट्रांसफ़र हो गया 2, तो उसके पास हो गया 0 और इसके पास हो गया 2। तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये जनरली फिजिकल करेंसी में होता है। कैसे फिजिकल करेंसी में होता है, ये कैलकुलेशन नहीं रखा जाता है, क्योंकि इसको रखा जाता है बस इसको जनरल लेजर में हम बोलते हैं कि जब फिनेंशियल टर्म में कि दो जन के बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है उसका जनरल लेजर या लेजर में एंट्री होता है, ताकि इन द एंड डे एंड या
मंथली बेसिस पे या फिनेंशियल एंड में पता चले कि होल टोटल ट्रांजैक्शन कैसा है, उसमें से लॉस प्रॉफिट्स वगैरह वगैरह बहुत सारे फैक्टर्स है, फिनेंशियल टर्म्स है जो कि निकलता है। लेकिन फ्रेंड ये जो है, ये क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करता है, मान के चलो मेरे पास 2 करेंसी था, लेट्स से बिटकॉइन, 2 बिटकॉइन, लेट्स से बिटकॉइन मेरे पास 2, इसके पास कुछ नहीं था, अभी इसके पास 2 बिटकॉइन आ गया बी के पास। सो ये जो ट्रांजैक्शन हुआ वो कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा, कैसे काम करेगा, इसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। क्रिप्टो करेंसी की मैं एक फंडामेंटली बात बोलना चाहता हूँ। क्रिप्टो करेंसी आर लिमिटेड number of cryptocurrency approximately near about 21 million. This number is fixed. The total बोल सकते हो बिटकॉइन, मैं बिटकॉइन के बारे में बात करूँ बिकॉज इज अ वेरी मच पॉपुलर एंड द फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी केम इन टू एग्जिस्टेंस। सो 21 मिलियन इसके ऊपर क्रॉस नहीं करेगा। इसका मतलब जितने सारा सर्कुलेट होगा बिटकॉइन, जिसके के पास जितने भी रहेगा, इट कुड नॉट क्रॉस 21 मिलियन। इसका मतलब क्या है, ये डिफरेंट दैन द नॉर्मल करेंसी। नॉर्मल करेंसी क्या होता है, जो लीगल टेंडर है कंट्री का, नॉर्मल करेंसी वो डिपेंड करता है करेंसी नंबर ऑफ करेंसी डिपेंड करता है गोल्ड के ऊपर, एनी कंट्री। सो अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री, द गवर्नमेंट और द अथॉरिटी prints or controls the number of currency। तो क्या करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि कितना सारा करेंसी प्रिंट होगा और टोटल कंट्री में सर्कुलेट होगा। इसके ऊपर पूरा इकोनॉमी डिपेंड करता है, इन्फ्लेशन डिपेंड करता है, बहुत सारा फिनेंशियल और पॉलिसीज़ ये सब डिपेंड करता है। लेकिन ये जो है ना, ये लिमिटेड है 21 मिलियन। सो नोबडी कैन चेंज द नंबर। अभी सोचे कि ये क्रिप्टो करेंसी फिर कैसे कंट्रोल होता है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है क्रिप्टो करेंसी का, जो कि फ्यूचर करेंसी हो सकता है, दिस इज़ नॉट सेंट्रलाइज्ड। फिर मैं बताता हूँ अभी। फर्स्ट पॉइंट, डिसेंट्रलाइज्ड। फ्रेंड, ये डिसेंट्रलाइज्ड क्या है? दिस इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी पर्सन, एनी गवर्नमेंट और एनी ऑर्गेनाइजेशन और ए सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ कंट्रोल्ड बाय ईच एंड एवरी person that in the cryptocurrency transaction नेटवर्क। ये जो क्रिप्टो करेंसी है, ये किसका अंडर में, कंट्रोल में, गवर्नमेंट या अथॉरिटी या किसी के कंट्रोल में नहीं है। ये अक्रॉस ग्लोब एक करेंसी है। ये डिसेंट्रलाइज्ड है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आज वैल्यू, जैसे करेंसी का वैल्यू हमारा कभी कंट्री का बढ़ता है, घटता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, फिर कुछ लिक्विडिटी, जो हायर अथॉरिटी बैंक होता है कंट्री का, वो कुछ लिक्विडिटी रिलीज़ करता है मार्केट को स्टेबल करने में, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में। ये किसी कंट्रोल में नहीं है। जैसे कोई डिमोनेटाइजेशन हो गया, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आया और एक लीगल टेंडर जो भी एक करेंसी था इसको मान्य नहीं किया, नेक्स्ट डे से वो एक कागज़ का टुकड़ा रह गया। ये ऐसा नहीं होगा क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी इज डिसेंट्रलाइज्ड, नोबडी कैन टेक एन अथॉरिटी और डिसाइड टू कीप द वैल्यू अप एंड डाउन। सो ये डिसेंट्रलाइज्ड है, बट इट इज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच एंड एवरी पर्सन हु are having directly or indirectly any transaction to the cryptocurrency transaction
ओके। सो जो भी है, जितने सारे लोग हैं और अपना कंप्यूटर में अकाउंट मैनेज कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, हर किसी के पास ये इन्फॉर्मेशन और टोटल इन्फॉर्मेशन अबाउट द अवेलेबल क्रिप्टो करेंसी वो डिसेंट्रलाइज्ड के मैनर में हर किसी पर डिस्ट्रीब्यूटेड होकर इन्फॉर्मेशन रहता है। तो एक क्वेश्चन आएगा कि ये फिर ये कैसे, मतलब कैसे काम करेगा? सिक्योर्ड है? व्हाट इज़ द सिक्योरिटी ऑफ इट? बिकॉज कोई करेंसी है उसका सिक्योरिटी नहीं होगा तो कैसे हम? ये सिक्योर्ड है कैसे? 2 टर्म्स, इट इज़ available, it is available to everyone that connects to the network, हम इसको बोलते हैं नोड। टू each transaction is entered to a ledger, that is we can say this blockchain। हम देखेंगे ब्लॉकचेन कैसे काम करते हैं, हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। 3, आप सोचोगे ये इन्फॉर्मेशन अगर सबके पास है, मेरा कितना क्रिप्टो करेंसी मेरे पास है, मैं कितना बेचा, कितना बाई किया, किसको बेचा, कौन से एड्रेस में बेचा, ये सबके अगर हर एक नोड में इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो गया। नहीं, ये क्रिप्टोग्राफी के चलते ये साइफर्ड रहता है, कोई नहीं देख सकते। सबके पास होगा, कोई नहीं देख पाएगा, किसी के एक के पास नहीं होगा बट सबके पास होगा। ये कॉन्सेप्ट है, बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है। तो कैसे होता है ये? एक आता है इसमें, एक ब्लॉकचेन एक टर्म आता है। ये एक्चुअली एक टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन में क्या होता है, जितना सारा ट्रांजैक्शन होता है हमारा, बहुत सारा ट्रांजैक्शन डेली बेसिस में होता है, तो ये एक ब्लॉक में कन्वर्ट होता है। एवरी ब्लॉक ऐसे ब्लॉक बनता जाता है चेन में, ये ऐसे बनता जाता है। ये जो ब्लॉक बना, ये कनेक्टेड रहता है इसके साथ, ये कनेक्ट रहता है इसके साथ, ये कनेक्ट रहता है इसके साथ, और ये कैसे कनेक्टेड रहता है इसके साथ? एक हाश कोड रहता है, हाश कोड और यूनिक एड्रेस। इसका हाश कोड से ये पूरा ब्लॉकचेन का इन्फॉर्मेशन हम ले सकते हैं। इसका हाश कोड से इससे ज़्यादा, ऐसे करके ये पूरा क्यूमुलेटिव प्रोसेस है। एक का आपका हाश कोड मिल गया तो इसके पिछले का जितने सारा ट्रांजैक्शन हुआ है और अक्रॉस वर्ल्ड जितना सारा ट्रांजैक्शन हुआ है उस क्रिप्टो करेंसी के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन और स्टोर रहता है। तो क्या होता है, इन द डे एंड हमको डे एंड को हमको ऐसा नहीं करना पड़ता है कि भाई ये डिफ़िकल्ट नहीं हो जाता है कि ये ट्रांजैक्शन कहाँ गया, ये क्रिप्टो करेंसी आज का जो जितना सारा सेलिंग और बाइंग हुआ है कहाँ गया, किसके पास कितना रहा, वेदर कोई ब्लैक मनी में कन्वर्ट कर दिया है क्या, नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं रहता है। क्योंकि हर एक नोड पे हर एक जितने सारा ट्रांजैक्शन होता है अप टू डेट हाश कोड रहता है, और एक हाश कोड के चलते हम पूरा चेन फ्रॉम द डे वन व्हेन द क्रिप्टो करेंसी केम इनटू एग्जिस्टेंस उसका पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। बट ये प्रोसेस थोड़ा ब्लॉकचेन बनाना, एक ब्लॉक बनाना और एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन में जोड़ना एक बड़ा टास्क होता है। हम इसको बाद में देखेंगे। वो टास्क को बोला जाता है माइनिंग। से माइनिंग नहीं होता है कि एक गोल्ड को लाने के लिए हम माइनिंग करना पड़ता है, खोदना पड़ता है। तो ये माइनिंग के चलते एक ब्लॉक मिलता है। ब्लॉक वो ब्लॉक मतलब एक फाइनल फुल ट्रांजैक्शन टू आइडेंटिफाई वन करेंसी, वन बिटकॉइन और एनी क्रिप्टो करेंसी। तो ये जो माइनिंग होता है, माइनिंग एक बड़ा एक टेक्निकल प्रोसेस है। ये एक
एल्गोरिदम के तहत चलता है, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम है, क्योंकि एक बिटकॉइन ऐसा नहीं कि हम 1 रुपी मिनिमम आज के टाइम में किसी को देते हैं और एक्सचेंज करते हैं। द मिनिमम यूनिट ऑफ करेंसी और वैल्यू ऑफ मनी दैट वी कैन एक्सचेंज इज़ 1 रुपी। बट क्रिप्टो करेंसी, 1 क्रिप्टो करेंसी जैसे कि 40 लाख अराउंड इसका वैल्यू है इंडियन करेंसी में। सो एक जब ट्रांजेक्शन होता है वो फ्रैक्शन में होता है। मान के चलो कि मैंने 0.000872215 क्रिप्टो करेंसी में किसी को दिया, तो ये बहुत इतना मिनिमल डेसिमल में होता है उसका एक ट्रांजैक्शन, तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो माइनिंग के चलते क्या किया जाता है, वो आइडेंटिफाई करते हैं कि आज का पूरा ट्रांजैक्शन या एक क्रिप्टो करेंसी का पूरा ट्रांजैक्शन कहाँ कहाँ हुआ, तो समराइज होता है, समअप होता है, जनरल रिकॉन्साइल आप बोल सकते हो। जब पूरा रिकॉन्साइल हो जाता है थ्रू माइनिंग, तो हम बोलते हैं कि एक बिटकॉइन डिस्कवर हुआ। और बिटकॉइन और एनी करेंसी, एनी क्रिप्टो डिस्कवर हुआ, और ये ऐड हो जाता है एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन में। तो फिर ये माइनिंग कौन करता है? माइनिंग दोस्तों माइनर्स करते हैं। जो माइनिंग करते हैं उनको माइनर बोला जाता है। माइनर मतलब मान लो एक लेबर जो जाता है, एक ये लेके जाता है, एक शॉवल लेके जाता है या कुछ लेके जाता है और खादान में जाता है और खोदता है और वो खादान से निकलता है कुछ, तो माइनर का काम वही है, मान लो कि लेबर है। और ये न्यूमरस इन मिलियंस ऑफ माइनर्स आर वर्किंग अराउंड द वर्ल्ड। तो फ्रेंड आप बताओ कि फिर ये माइनर्स कौन है? कोई एम्प्लॉइज़ है या कोई इसको हायर किया है? नहीं फ्रेंड्स, ये हायर भी कर सकता है कोई, इंडिविजुअली कोई भी माइनिंग कर सकता है, बट इसके लिए एक रिसोर्स चाहिए, जैसे हाई पावर ग्राफिक्स कार्ड, जो कि प्रोसेस भी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम प्रोसेस होता है और लगातार होता रहता है। तो आपको एक हाई कॉन्फ़िगर्ड जैसे कार्ड बोला जाता है, मेमोरी कार्ड या ग्राफिक्स कार्ड, पर्टिकुलरली जीपीयू वो चाहिए होता है। हाई पावर रैम और मदरबोर्ड, उसके लिए उसके लिए एसी कूलिंग के लिए, क्योंकि हाई प्रोसेसिंग है तो हीट बहुत सारा जनरेट करता है, और नो डाउट इलेक्ट्रिसिटी। तो बहुत सारा रिसोर्स चाहिए। वो रिसोर्स जिसके पास वो माइनर बन सकता है, क्योंकि वो अपना रिसोर्स एक्सपेंडिचर करता है, तो उसको इन रिटर्न कुछ एक कमीशन मिलता है टू आइडेंटिफाई द ब्लॉकचेन फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस, बिकॉज द न्यूमरस ट्रांजैक्शन फॉर ए पर्टिकुलर बिटकॉइन। वो माइनिंग करता है, एल्गोरिथम के चलते एल्गोरिथम आइडेंटिफाई करता है जितना पोर्शन आप आइडेंटिफाई किए हो एक बिटकॉइन का, मान लो 0.0000051% में आइडेंटिफाई किया, तो उसी बेसिस पे कुछ कमीशन मिलता है। तो माइनर ऐसे कमाते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो मैंने बताया आपको, ये एक ओवरऑल व्यू है कि कैसे ये सब क्रिप्टो करेंसी काम करता है। और एक बात मैं बोलना भूल गया कि ये एडवांटेजेस ऐसा है कि ये प्रूफ है, ये करप्शन प्रूफ मतलब करप्शन तो इसके लिए एनी हाउ लोग अभी मिसयूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये जैसे कंट्री में कोई करेंसी है कंट्रोल्ड बाय अ पर्टिकुलर अथॉरिटी, सेंट्रलाइज्ड बोलते हैं, और एजेंसीज़, ये नहीं, ये डिसेंट्रलाइज्ड है। ट्रांसपेरेंसी थोड़ा ज़्यादा रहेगा, कोई किसी को चीट नहीं कर सकता रिगार्डिंग द अमाउंट और द ट्रांजैक्शन। ये ईच पर्सन इन द नोड ऑफ क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन वो अवेयर रहते हैं। अवेयर इन द सेंस वो रहता है उनके पास, समअप होता है, सबका नोड से जो इन्फॉर्मेशन आता है हाश कोड वो समअप होता है, तभी जाके हम इसका एक ट्रांजैक्शन और एक ब्लॉक बनाते हैं। और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसे ही काम करता रहता है। क्रिप्टोग्राफी के चलते हर एक के पास सबका ट्रांजैक्शन का इन्फॉर्मेशन रहता है, बिटकॉइन का इन्फॉर्मेशन रहता है, फिर भी वो साइफर्ड रहता है, नोबडी कैन डायरेक्टली सी। तो ये जो बिट करेंसी है, तो फिर हम अब एक क्वेश्चन आएगा, तो बिटकॉइन अगर ये डिसेंट्रलाइज्ड है, इट इज़ नॉट अफेक्टेड द इन्फ्लेशन बढ़ना घटना, तो फिर हम देखते हैं जब ट्रेडिंग करते हैं, बहुत सारे लोग आजकल क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग करते हैं, तो हम देखते हैं कि उसका वैल्यू बढ़ता रहता है, घटता रहता है दिन भर। क्यों? बिकॉज दिस इज़ constant in number, 21 million total bitcoins available till now। हम सोच रहे हैं कि ये अभी तक almost 80% number of bitcoins already been discovered through mining from 21 million। तो जो भी है वो वैल्यू डिमांड इतना रहता है, ये डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर
मिनिमम जब रिसोर्स रहता है कहीं पे और डिमांड बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली जो ट्रेडर्स रहते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, उसको ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं, वो उसी हिसाब से वो वैल्यू बढ़ता है और घटता है। एक्चुअल में उसका वैल्यू और ये घटता नहीं है बेस्ड अपॉन द इन्फ्लेशन और एनी अदर लाइक ऑयल प्राइस और गोल्ड। Okay, that is the major difference between the normal currency that we are using and the cryptocurrency. Cryptocurrency का future it is not yet decided. बहुत सारे कंट्री में ये बैन है, they are not accepted, और बहुत सारा कंट्री अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं। रिसेंटली एक न्यूज़ आया था कि एलन मस्क बोला था कि ये माइट बी देयर इन्वेस्टिंग इन बिटकॉइन और दे कैन एक्सेप्ट बिटकॉइन in their business. सो ये थोड़ा एक न्यूज़ में आया था, बट फिर वो शायद विड्रॉ किए थे कि नहीं, अभी वी आर नॉट डिसाइडेड एंड वी आर नॉट डिसाइडेड टू इन्वेस्ट ऑन दिस। सो क्या होता है कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है, ये द प्राइस रेगुलर हमें जैसे बोला कि ये चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में इंफॉर्मेशन उसका रहता है, तो ये प्रूफ है, ये मैनिपुलेशन और करप्शन प्रूफ है। बट करप्शन आजकल क्या करते हैं, यूजिंग बिटकॉइन नॉर्मल करेंसी को कन्वर्ट करते हैं बिटकॉइन में और उसका ये करते हैं, उसका वो कन्वर्जन करके उसका ट्रांजैक्शन करते हैं अक्रॉस वर्ल्ड, क्योंकि इसका कुछ बिट करेंसी का इतना कंट्रोल होल्ड नहीं है गवर्नमेंट का कि वो कोई टास्क फोर्स या एजेंसी उसको जाके सम अप करे और उसका क्योंकि उसका ओनर तो सबको ही है, ऐसे एक ओनर नहीं है कि इसके पास जाए और ऑडिट करें। तो ये एक चैलेंज है, अभी थोड़ा मिसयूज़ हो रहा है हवाला और कोई केस में जाके मनी लॉन्ड्रिंग का थोड़ा केस में मिसयूज हो रहा है ये बिटकॉइन। सो मेनी कंट्रीज आर नर्वस टू accept this bitcoin, so they feel like it might be affect the original economy of the legal tender of the currency that is being used, might be it is affect and it can give an havoc. So friends, ये एक ओवरऑल व्यू है आपको ये क्रिप्टो करेंसी के बारे में। बहुत सारे वीडियो हम लाएंगे, एक एक करके एक टॉपिक पे, ब्लॉकचेन में एक लाएंगे, माइनिंग पे लाएंगे, माइनर में लाएंगे, उसका प्रॉफिटेबिलिटी चेक करेंगे, इफ़ एनीवन कैन मेक ए फुल टाइम बिजनेस और कैरियर इन बिटकॉइन और एनी क्रिप्टो करेंसी और नॉट, वो सारा वीडियो लाएंगे। पर आज के लिए इतना ही बस। सो होप आप फ्रेंड ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें अगर आप न्यू हो। तो फ्रेंड्स, होप करता हूँ ये बहुत लर्निंग सेशन रहा आपके लिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू।